हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज सुबह के सत्र में। हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक मिनट मुझे माफ कर दीजिए। हरिनाम अमृत वाले में भेजा नहीं शायद इसीलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम कल चर्चा कर रहे थे 7वें अध्याय पहले स्कंद भागवतम के। अब हम आगे बढ़ेंगे। गोविंद दामोदर।
हरी बोल। క్లాస్ ఉందా చెప్పు. మైక్ కావాలన్నా తీసుకోపో. ఈడ వెంకటేశ్వర స్వామి కిచెన్ ఉంటుంది, తీసుకోపో బయట. హరి బోల్. हाँ, तुम कितने श्लोक पढ़े थे? 6 या 7 श्लोक हुआ था ना? 6 हुए थे गुरु जी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। टेक्स्ट नंबर 7। यस्यां वै श्रूयमानानां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अ, अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तात्पर्य: इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रियां प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती हैं। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृगमरीचिका मृगमरीचिका के पीछे दौड़ते रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण है। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे होते ही भवरोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था, और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। तो यस्यां वैश्रूयमानानां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापः। तो इधर दो चीज बोल रहे हैं, तीन चीज बोल रहे हैं। एक तो है श्रूयमानानां मतलब सुनना, और भक्तिरुत्पद्यते, और तीसरा चीज है शोक मोह भयापह। तो बोल रहे हैं कि श्रूयमानानां मतलब सुनने से ही, सिर्फ सुनने मात्र से। अभी हम इतने दिन से भागवतम सुनते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे चेतना में कैसे कैसे परिवर्तन हो जाता है। भागवतम ऐसा ग्रंथ है जिसमें केवल भगवान के विषय में ही गुणगान किया जाता है। ये नॉर्मल हमारा साइकोलॉजी, हमारा टेंडेंसी ऐसा है कि हम जिसके बारे में सुनते हैं उसके बारे में हमारे मन में जो अप्रिसिएशन है उसके प्रति बढ़ जाता है। जैसे सोचिए हम एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या करता है, यही करता है ना। आपको इतने सारे जाहिरात दिखा के टीवी पे हमको बोलता है कोलगेट अच्छा है, क्लोजअप अच्छा है, ये ले लो वो ले लो। तो उसको देख देख के प्रभावित होके कोई व्यक्ति कुछ खरीदता है। तो हम जितना किसी के बारे में सुनते हैं, भाई ये इतना अच्छा है उतना अच्छा है, हाँ इसके इतने फायदे हैं उसके उतने फायदे हैं, उतना ही हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो कान जो है बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है भगवान को जानने के लिए,
उनका साक्षात्कार करने के लिए। तो बाकी कोई इंद्रिया इतना काम नहीं आते जितना कान काम में आता है। बाकी सब इंद्रिया ना हेल्प कर सकते हैं, पर जो सुनते हैं उसी के हिसाब से हमारा दिमाग काम करता है। ठीक है, जो भी हम देखते हैं, हाँ, वो भी इनपुट हमारे वो भी इनपुट हमारे दिमाग में जाता है, पर वो कैसा है, उसका कुछ प्रभाव इतना नहीं रहता। बहुत बार हम देख नहीं सकते किसी चीज को। सोचिए, हर बार वो आपको कुछ जानना है नरेंद्र मोदी के बारे में। आपको कुछ जानना है नरेंद्र मोदी के बारे में, आप हर समय उनके साथ रह के उनके कार्यकलाप देख नहीं सकते। वैसा अगर हमारे आंखों को यूज करके अगर साक्षात्कार करना है उनके गुणगानों का या उनके महत्व का, तो हम उनको डायरेक्टली उनके साथ रह के 24 घंटा देखना पड़ता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तब हमको समझ में आएगा। तो उसके लिए 24 घंटा उनके पास रह के उनका उनको देख के ये करना पड़ता है। अगर आंखों को इस्तेमाल करेंगे तो नाक का इस्तेमाल करेंगे, नाक का कैसे इस्तेमाल करेंगे किसी का ग्लोरी जानने के लिए, त्वचा का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हम्म, तो किसी के बारे में जानना है ना, तो सिर्फ कान हमारे काम में आते हैं। बाकी कोई भी इंद्रियां हमारे काम में आते नहीं है नॉलेज गेनिंग के लिए, बहुत कम। पर कान क्या करते हैं, वो पूरा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। हम्म, जैसे अगर आप गुलाब जामुन के बारे में सुन रहे हैं, गुलाब जामुन कितना अच्छा है, गोल गोल एकदम डीप फ्राई किया हुआ लाल, और सिरप में तैर रहा है, और सिरप भी एकदम 2 तार वाला बहुत अच्छे से बन गया है ना। 1 तार वाला बनता है ना, पता नहीं, 1 तार वाला रसगुल्ला के लिए बनता है, 2 तार वाला सिरप बहुत अच्छे से तैर रहा है उसमें। हाँ, और उसमें वेनिला एसेंस डाला है, और प्योर खवा का बना है, घी में तला है। आपको इमेजिनेशन आ गया ना, कैसे कैसे। जी, जी। तो ये कानों का प्रभाव है। इमीडिएटली वो इंफॉर्मेशन पूरा को प्रोसेस कर सकता है, पर हम जिधर है उधर से ही हम वो चीज को देख सकते हैं। आंख क्या करता है ना, सोचिए आप गुलाब जामुन को भी अगर देख लें, अगर आपके सामने गुलाब जामुन पड़ा है, आप जो भी मैंने चीज बोला आप देख पा रहे हो, पर वो अगर सोचिए 4 दिन पुराना है या 1 महीना पुराना है, बाहरी रूप से अच्छा दिख रहा है, पर 1 महीना पुराना है कि नहीं कैसे पता चलेगा। खाने के बाद जब अच्छा टेस्ट नहीं आएगा उसका, तब हमको पता चलेगा। पर अगर कान जो है उसको बताएंगे, नहीं नहीं बाबा ये बाहर से अच्छा दिख रहा है, जितना भी मैंने बोला है प्योर खवा में तला है और घी में तला है, ये अच्छा है, पर वो 1 महीना पुराना है, तो इमिडिएटली एक्शन रुक जाता है हमारा। तो कानों के बहुत सारे एडवांटेजेस है वैसे। वैसे भगवान के विषय में जानने के बारे में भी कानों के इस्तेमाल करके ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, खास करके। क्यों? क्योंकि भगवान आ, हमारे इंद्रियों के नीचे आते नहीं है, हमारे भौतिक इंद्रियों से उनको ग्रहण नहीं कर सकते। तो उनको कैसे ग्रहण करना चाहिए, हमारे आध्यात्मिक इंद्रियों से, उनके सेवा करके। कान भौतिक इंद्रिया है, पर वो जो उसके तो पर उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, इसीलिए हम भगवान को कानों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके लिए एक श्लोक है,
भूल गया। बट बोलते हैं हमारे भौतिक इंद्रियों से भगवान को हम ये नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ है, पैर है, हमारे आँख है, नाक है, ये सब से हम भगवान को जान नहीं सकते। तो उसके लिए दिव्य इंद्रिया चाहिए, दिव्य दृष्टि जब भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया तभी अर्जुन भी देख पाया भगवान को। तो वैसे ही भगवान के बारे में सुन के उनके प्रति हम प्रेम जागृत कर सकते हैं। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव हि स्फुरत्यतः। तो ये सेवा कहाँ से चालू होता है? जिह्वा से चालू होता है। हम जब भगवान का नाम लेते हैं या भगवान का कीर्तन करते हैं, जैसे अभी ये कर रहे हैं हम, ये भी भगवान का कीर्तन ही है। ये भागवतम जो हम रोज पढ़ रहे हैं, ये भगवान का कीर्तन है। तो कोई कीर्तन करता है, कोई कीर्तन सुनता है। तो जप में क्या होता है? जप करते हैं हम, तो जप में हम खुद कीर्तन करते हैं, हम खुद सुनते भी हैं। तो इसीलिए सेवा, जो पहली सेवा हमको करना चाहिए वो जिह्वा से, मतलब हरिनाम लेना चाहिए। वो हरिनाम या तो जप के रूप में हो, या भागवतम के कथन के रूप में हो, या भगवान के गुणगान के रूप में हो, कोई भी रूप में होने दीजिए। तो उधर से अगर चालू हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जो साउंड आएगा हम भी सुनेंगे। तो कोई अगर भागवतम बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे भक्ति उत्पद्यते पुंसः, भक्ति का जागृति होती है हमारे हृदय में। सेवन मुखे जिह्वादो स्वयं एव ही स्फुरत्यधः, उधर भी बोलते हैं स्फुरति अधः। तो वो अंदर से वो भक्ति भाव जो है वो जागृत हो जाता है। और नॉर्मल जैसे हमने अभी चर्चा किया, भौतिक दुनिया में भी ये सुन के हमको उसके प्रति आकर्षण जागृत हो जाता है, वैसे ही भगवान के प्रति भी हमको आकर्षण जागृत हो जाता है। तो भगवान के प्रति हमारा आकर्षण जागृत हो जाता है। भक्तिर उत्पद्यते पुंसः। और क्या करता है वो? भक्ति एक बार हमारे हृदय में आ गया तो शोक मोह भयापह, तो ये तीन शब्द इधर बोले गए, शोक, मोह और भय। एक हमारा व्यक्तित्व या हमारा मनोभाव कैसे रहता है, हम जो भूतकाल में जो चीज़ घड़ा है उसके लिए हम शोक करते हैं, और जो होने वाले हैं भविष्य काल में उसके लिए हमारा भय रहता है। और ये दोनों के वजह से ना एक जीवात्मा जो है वो हमेशा मोहित रहता है। वर्तमान काल में मोहित रहता है वो, क्यों? क्योंकि या तो भूतकाल के बारे में सोच रहा है, नहीं तो भविष्य काल के बारे में सोच रहा है। अरे यार, अभी जो तुम्हारा टाइम है उसके बारे में सोचो ना, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ वही नहीं, क्योंकि उसको भूतकाल में जो चेतना था और भविष्य काल में जो चेतना का इस्तेमाल करने वाला है वो दोनों भी भौतिक चेतना होने के कारण अभी उसका वर्तमान भी जो है वो भौतिक चेतना में गुजर रहा है। तो ये भी एक अर्थ है उसका। तो क्या होता है, हम अरे रे ये, अरे मैं ऐसे करता था तो कितना अच्छा था, हाँ, अरे मैं कितना गरीब परिवार में पैदा हुआ, वो उसके पास देखो कितना अच्छा है। ये सब क्या है? शौक है। तो शौक करते हैं, अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अरे बाप रे, कितना सारा शौक करते हैं, कभी कोई सेटिस्फाइड रहता नहीं। मन प्रसादात सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह, आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसाद, सॉरी सॉरी मन प्रसादात सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। ओके, एनीवे, मन प्रसादात सौम्यत्वम, ये मन के जो है वो ऑस्टेरिटी है। मन की तपस्या क्या है? प्रसादात, मतलब हमेशा हमको सेटिस्फाई रहना चाहिए। भगवान हमने हमको जो भी दिए हैं, हमको उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए, उसके लिए हमको ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमको सेटिस्फाइड रहना चाहिए, मतलब प्रसादात। सो बहुत अच्छी तरह से हमको सेटिस्फाइड होना चाहिए उसके लिए। सौम्यत्वम, तो ये शोक करने से कुछ मिलने वाला नहीं है कि अरे मेरा कर्मा इतना बुरा है, अरे रे 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 क्या करें, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा पति ऐसा मिला मुझे, मेरा पत्नी ऐसी मिली मुझे। ये शोक करने से क्या होने वाला है? और इसके वजह से और क्या करता है? भया, मतलब
अरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं, मुझे अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं, मुझे अच्छा बैंक बैलेंस मिलेगा कि नहीं, मेरा जीवन कैसे गुजरेगा, मेरे हर एक को भय रहता है अपने फ्यूचर के लिए, इसीलिए तो प्रेजेंट में काम करता है ना वो। तो इसके कारण क्या होता है, वो अपना प्रेजेंट जो है, अपना वर्तमान काल जो है, मोह में चला जाता है। वो सोचता है मैं अपना शरीर हूँ, और ये शरीर को बचाने के लिए, शरीर का मेंटेनेंस के लिए वो क्या करता है, काम करते रहता है। काम करेगा करेगा करेगा, भौतिक चीज़ों के लिए काम करेगा, ये शरीर के लिए। देखिए ये शरीर जो है ना, यही हमारा ये दुनिया से संबंध है। तो ये शरीर, एक सेकेंड, अगर ये शरीर नहीं रहेगा, हम किसके लिए काम करेंगे बोलिए? फॉर व्हाट वी वुड हैव वर्कड इफ नॉट दिस बॉडी। अब 2 मिनट के लिए सोचिए कि आपके पास ये शरीर नहीं है। 2 मिनट के लिए सोचिए, शायद हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट रिमेम्बर वेदर वी डिड इट हियर और इन द 8 o'clock दिस थिंग, बट किए थे प्रभु जी पहले। हाँ हाँ। तो अगर हम सोचेंगे 2 मिनट के लिए हमारे पास ये शरीर नहीं है, तो हम किसके लिए काम करेंगे? ना हमारा परिवार रहेगा, ना हमारा नाते एक मतलब जो संबंधी है वो कोई नहीं रहेंगे, ना रिश्तेदार रहेंगे, हमारे पेरेंट्स का कुछ संबंध नहीं रहेगा। सब कुछ संबंध क्यों आ रहा है? ये शरीर की वजह से। और ये शोक मोह भय भी क्यों हो रहा है? शरीर की वजह से। शोक क्यों हो रहा है? हमारे शरीर के जो पूर्व कर्म है उसके वजह से हो रहे हैं। और भय क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर का निर्वहन करना है ये दुनिया में। और मोह क्यों हो रहा है? क्योंकि ये शरीर के वजह से, शरीर का सेवा करना है इसीलिए। तो ये तीनों को हटा के भागवतम क्या करता है, हमको भक्ति के मार्ग पे लगाता है। भक्ति के वजह से तीनों कैसे नष्ट हो जाते हैं, देखिए। शोक जो है, हमारे लैमेंटेशन पूरे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो हुआ, जो वो हुआ, हमारे पूर्व कर्म जो है। कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपके पाप कर्मों को मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करो। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना। तो शोक का कृष्ण बोलते हैं आप कुछ सोचो ही मत। और भय भी नष्ट हो जाता है। माँ शुचः बोलते हैं भगवान वही श्लोक में, अहम तो हम सर्व पापे भी मोक्ष इष्यामि माँ शुचः। मैं आपका फ्यूचर भी देख लूंगा, मैं आपको 100% भगवत धाम में पहुंचा दूंगा। तो ये दोनों चीज अगर होना है, तो हमको पहला लाइन का पालन करना चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। वो क्या करता है? मोह को नष्ट कर देता है। तो हम जब भगवान का शरणागति लेंगे, भगवान को कंप्लीटली सरेंडर हो जाएंगे, भगवान का सेवा करने लगेंगे, हमारा पूरा जीवन भगवान के आसपास घूमेगा, तब हमको शोक, मोह और भय तीनों भी नष्ट हो जाते हैं। खास करके भागवत जो ग्रंथ अभी जो व्यासदेव लिखने वाले हैं, तो उसका ये महत्व है कि सिर्फ इसको सुनने से, इसका श्रवण करने से, और इसको बोलने से, इसका कथा में बैठने से, किसी भी तरह इसके संपर्क में आने से, वो जो भक्ति, भगवान के लिए जो भक्ति भाव है ना, मतलब वो शरणागति होने के लिए जो रेडीनेस हमको चाहिए, मतलब हम तैयारी हमको जो चाहिए, वो क्या है? वो ये भागवतम सुनने से आ जाता है। इसमें क्या इतना दिया गया है, मतलब भगवान के गुणगान दिए गए, भगवान कितने ग्रेट है, आपके लिए कितना कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद किसी का भी अगर मतलब नॉर्मल व्यक्ति है, उसका हृदय पिघलेगा ही। उसको सत्य पता चलेगा पूरा कि क्या है, वो भगवान के दास है, और भगवान की सेवा में उसको क्या क्या करना चाहिए, पर दुर्भाग्यवश वो क्या कर रहा है दुनिया में। तो ये सब के बारे में उसको पता चल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उसके मन में ये इच्छा आएगा कि हाँ, मैं भी भगवान का सेवा करूँ, मैं भी भगवान का दास बनूँ। तो उसको जब एडवांटेजेस पता चलेंगे, तो वो भी करेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि श्याम वैश्रूयमानानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। तो हमारा पूरा जीवन ना शोक मोह और भय में चला जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। जब तक अभी भागवतम बता रहा है हमको
हम कभी एनालिसिस किए ही नहीं भाई, बराबर है। बहुत बार जैसे बहुत चीज़ें हमारे लाइफ में ना मैकेनिकल हो जाते हैं, हम दिमाग नहीं लगाते हैं वो चीज़ों के लिए। हम सुबह उठते हैं, दांत ब्रश करते हैं, उसके बाद नहाते हैं, और इसके बारे में इतना सोचना क्यों, रोज रोज तो करते ही हैं सब चीज़ें, तो इतना दिमाग लगा के क्या मेहनत करना होता है क्या उसके लिए, मैकेनिकल हो जाता है। ये तो बहुत छोटा चीज़ बताया हमने, पर ऐसे बड़े बड़े चीज़ें भी ना बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं हमारे लाइफ में। जैसे सुबह उठना, जॉब के लिए जाना, पैसे कमाना, और हमारे मनोवृत्ति जो है ना बहुत फिक्स हो जाता है भाई, जीवन मतलब यही है। तो वो बहुत गलत बात है। लाइफ मतलब ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहेगा। पर प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमारा टाइम खत्म हो जाता है ना दुनिया में, सबका टाइम खत्म हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया था सबसे आश्चर्य वाला चीज क्या है ये दुनिया में, बोलते आहने आहने भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषस्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। बोलते आहने आहने भूतानि मतलब हर एक दिन हम देख रहे हैं, गच्छन्ति हिमालयम, हर एक जीव जो है आजू बाजू में सब लोग जा रहे हैं, पर शेषस्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः, पर बाकी जो लोग रह रहे हैं ना उसको लगता है कि मैं तो इधर ही रहूंगा, मुझे तो इधर ही रहना है, मुझे नहीं जाना है। भैया आपका भी टाइम आएगा, हमारा भी टाइम आएगा, तो तैयारी करिए ना। हमारा हर एक दिन है ना उसके तैयारी में गुजरना चाहिए। उसका तैयारी मतलब हमारे मृत्यु की तैयारी में हमारा जीवन गुजरना चाहिए। जैसे आपको अगर बोला जाए कि ये 4 दिन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपको सिलेबस भी दिया गया, आपको सब कुछ दिया गया प्रिपरेशन के लिए, आपको एक गुरु भी दिए गए हैं, और सब सिखा रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं। गुरु बताएंगे सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या है, वो पढ़ाएंगे भी, पर प्रिपरेशन किसको करना चाहिए, हमको करना चाहिए। 4 दिन में एग्जाम है, तो हम क्या करेंगे, आराम से बैठ गए मूवी देखेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, हाँ, थोड़ा गप्पा मारेंगे, ऐसे रहेंगे क्या। जब एग्जाम आएगा तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे। तो हमारा जीवन भी जो है ना, मृत्यु जो है, जो 70 80 या 100 साल के बाद जो आने वाला है, ये जीवन जो है हमको काल दिया प्रिपरेशन के लिए। हर एक दिन हमारा ऐसा गुजरना चाहिए, बहुत सीरियसली हमको वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। एक ना एक दिन मृत्यु से पहले हमको शुद्ध भक्त बनना चाहिए, ये हमारा गोल है। वी हैव टू बिकम प्योर डिवोटीज बिफोर वी लीव दिस बॉडी। द टाइम गिवन टू दिस बॉडी इज वेरी लिमिटेड, सो वी हैव अ लिमिटेड टाइम। जैसे हम कभी पेपर लिखते हैं, तो उसमें टाइम, जैसे आजकल ऑनलाइन एग्जाम है उसमें टाइम आ जाता है, वो 1 घंटे के अंदर आपको जितने भी मार्क करना है मार्क करके सबमिट मारना है, नहीं तो वो जितना भी हमने प्रयास किया वो वेस्ट हो जाता है। तो हालांकि भक्ति में वैसे नहीं होता, फिर भी तो ये बॉडी खत्म होने से पहले, बॉडी को तो समय है उसका, तो उसके प्रकृति के अनुसार वो नियमों के हिसाब से काम करेगा। तो अंदर जो आत्मा बैठा है, अगर उसका चेतना हम शुद्ध कर पा रहे हैं, उसका भौतिक चेतना को हम अगर आध्यात्मिक चेतना में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो ये जीवन का सफलता वही है। तो इसीलिए हमारा हर एक दिन जो है ना, वो गोल के तरफ जाते हुए हमको ये ध्यान में रखते हुए हमको जाना चाहिए। तो क्यों बताना था मैं, क्योंकि या कब मृत्यु आके हमारे द्वार के सामने खड़ा हो जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। एवरी डे वी आर स्पेंडिंग, चाणक्य पंडित बोलते हैं, नहीं नहीं, what is that? न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, even one moment we cannot get by giving so many gold coins, he says we cannot get back। तो कृष्ण के बारे में सुन के हमारा जीवन जो है
कृष्ण के आजू बाजू में घूमने जैसा देखना चाहिए, कृष्ण को सेंटर बनाना चाहिए, कृष्ण को केंद्रित करके हमारे सब कार्य करना चाहिए। फिर बाकी सब अरेंजमेंट कृष्ण ने कर दिया प्रकृति के माध्यम से। तो प्रॉब्लम का है क्या है कि हमको वो फेथ नहीं आता है। वी डोंट हैव दैट faith that Krishna will protect me. So once that faith comes, then our bhakti will go like rocket. एक रॉकेट के जैसा जाएगा। ससंहितां भगवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तो लिखने के बाद उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया ये चीज। शौनक उवाच सवै निर्वृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम् आत्मा राम समभ्यसत। श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्त मार्ग पर चले रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। तो बहुत अच्छा प्रश्न इधर पूछ रहे हैं। इसमें इसका मीनिंग क्या है हमको आगे पता चलेगा, और मतलब इसमें दो तीन चीजें हैं जिसको हमें जानना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी पहले ही वो ब्रह्म या आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चल रहे थे। हमको पता है वो जैसे पैदा हुए चले गए जंगल में, उनको कुछ लेना देना नहीं था दुनिया से। तो ऐसे व्यक्ति वापस आके क्यों अपने पिताजी से भागवतम सुनेगा। जो घर छोड़ के चला गया, मतलब मुझे ये दुनियादारी में नहीं फंसना है, वापस आके अपने पिताजी के पास आके इतना कष्ट क्यों उठाया पढ़ने का। तो ऑलरेडी मतलब जो अपने आप में संतुष्ट है, उसको ना कुछ ज्ञान की आवश्यकता है ना कुछ कर्मों की आवश्यकता है। वो ज्ञान में पूर्ण थे कि यह दुनिया में कुछ रखा नहीं हमारे लिए, तो हमको ये दुनिया से मोक्ष पाना है। ये ये हाँ, सुखदेव गोस्वामी को क्लियर था, तो वापस क्यों आए, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है अभी जो आ रहा है 10वां श्लोक। सूत उवाच आत्मा रामश्च मनयो निर्गंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिम इत्थं भूतगुणो हरिः। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्मा राम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्मा राम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण अतएव वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। फिर भी भगवान के अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने की इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो मतलब वे मतलब भगवान इधर। तो ये जो श्लोक है, इसके ऊपर शायद ही इससे ज्यादा किसी ने टीका किया है। मतलब इतने सारे टीकाएं ये श्लोक के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे मायावादी जो है ये श्लोक को कोट करते हैं, आत्मा रामस्तमुनि। मतलब उनको लगता है ये ये श्लोक को मायावादी रूप से भी बोल सकते हैं, भक्ति के रूप से भी बोल सकते हैं। मायावादी अर्थ यह आता है कि ये दुनिया में कोई भी कुछ भी आसक्ति नहीं रहने वाले आखिर में जाके ब्रह्मन में लीन हो जाते हैं। इसका अर्थ वैसे भी आता है। या हरि जो है उनका कुछ गुण नहीं है, इत्तम भूत गुणो हरि, उनका कुछ गुण नहीं है। तो वैसे भी अर्थ आता है। तो इसीलिए बहुत सारा इसके ऊपर टीका होता है कि मायावादियों का भी है और वैष्णवों का भी है।
सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जब महाप्रभु का वार्तालाप हुआ, तब वो क्या हुआ कि पहले सार्वभौम भट्टाचार्य ने इसके 9 अर्थ दिए, 9 मीनिंग्स दिए इसके। एक ही श्लोक का 9 टीका किया उन्होंने। 9 अलग-अलग प्रकारों से उसको एक्सप्लेन किया। महाप्रभु ने सब सुन लिया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, उसके 18 अर्थ निकाले। यही श्लोक का 18 अर्थ निकाले, जो वो पहले सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया 9 अर्थ, उससे एकदम अलग। तो वो 9 अर्थों को बिना टच किए हुए 18 अलग-अलग अर्थ बताए एक ही श्लोक का। तो तब सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पैरों पे पड़ के समझ गए, भगवान ये आप ही है और कोई भी नहीं, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो बृहस्पति के अवतार थे, और बृहस्पति को कोई इस विषय में हरा दे वो सिर्फ भगवान हो सकते हैं। तो इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य उनको समर्पित हो गए, भाई आपसे ग्रेट और कोई नहीं हो सकता, मैं जान गया आप वही कृष्ण है जो आए हैं। तब वो सार्वभौम भट्टाचार्य उनके बहुत बड़े भक्त बन गए। तो ऐसे ही एक बार ये जो श्लोक है, जब सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे बनारस में, 2 महीने के लिए उनको शिक्षा दिया, उसमें ये श्लोक के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने इसके 64 अर्थ बताए। कितने? 64। एक ही मीनिंग का 64, एक ही श्लोक का 64 मीनिंग्स बताया उन्होंने। ये होते हैं भगवान। तो वो 64 मीनिंग्स भी आप अगर जानना चाहते हैं तो वो चैतन्य चरितामृत में दिया है वैसे। तो 64 मीनिंग्स बताए इधर, इसलिए बोलते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्रील सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप से की है, विशद रूप में की। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। आत्माराम मुनयः निर्ग्रन्था अपि च उरुक्रम कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणः तथा हरिः। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 पर्याय हैं, जो इस प्रकार है। ब्रह्म मतलब परम सत्य, शरीर, मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि तथा व्यक्तिगत आदतें। तो एक एक शब्द का इतने सारे मीनिंग्स रहेंगे, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके कितने सारे मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके। तो संस्कृत में आप जब अन्वय करते हैं तो कोई भी शब्द किधर भी रख दिए तो उसका कुछ मीनिंग चेंज नहीं होता है, ब्यूटी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो इसीलिए कितने सारे मीनिंग इसके बताए ये श्लोक के। आप अगर चाहिए तो इसमें विस्तार से दिया हुआ है, खास करके चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ेंगे तो 64 मीनिंग सब कुछ दिए हुए हैं। किसी को इंटरेस्ट है तो आप उधर जाके पढ़ सकते हैं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी मुक्तात्माएं हैं, वो भी भगवान के कथा सुनने में या भगवान के कथा चर्चा करने में कभी उनको कष्ट नहीं होता, हमेशा वो रेडी रहते हैं और रमते हैं उसमें। आत्मा रामश्च मुनियो निर्घंता पुरुक्रमे। हालांकि वो भक्त जो है, वो लोग जो है, ये दुनिया से कंप्लीटली उनका कुछ कनेक्शन टूट गया है, कुछ बचा नहीं है दुनिया में उनका। वैसे लोग भी भागवतम में रुचि लेते हैं और रमते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे आत्मा रामाओं के लिए भी बहुत आकर्षक दिखते हैं। और अ, क्या बोलते हैं, सब लोग उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए पिछले श्लोक में जो शब्द आया था कि क्यों उन्होंने कष्ट उठाया, इधर वो बोल रहे हैं तो कष्ट है ही नहीं। सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं शौनक जी कि ये कष्ट है, पर वो तो कष्ट है ही नहीं। भागवतम को आप बाकी ग्रंथों के समान मत गिनिए। बाकी ग्रंथों में क्या होता है, हमको कष्ट करना पड़ता है। जैसे शौनक मुनि ने बोला है, जो भी आध्यात्मिक पथ के ऊपर चलता है उसको बहुत सारा किताब पढ़ना पड़ता है। मतलब अगर
भक्ति के मार्ग में नहीं चल रहा हो तो बहुत सारे किताब पढ़ता है, बहुत सारा उसको इन्फॉर्मेशन ग्रहण करता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, तो वाकई में वो कष्टदायक चीज है। बाकी जितने भी शास्त्र आप पढ़ेंगे भगवान के संबंधित जो नहीं है डायरेक्टली, अगर वेद शास्त्र पढ़ेंगे बहुत कष्टदायक चीज है। 12 साल लगते हैं एक वेद को ठीक से उच्चारण करने के लिए, सीखने के लिए, रट्टा मारने के लिए। उसमें अलग अलग लेवल होते हैं, क्रमा, जटा और घना। तो क्रमा मतलब दो दो शब्दों को एक बार इस्तेमाल करके वो करते हैं, जटा मतलब तीन तीन शब्दों को कैलकुलेशन करके उसको जोड़ते हुए पढ़ते हैं। घना मतलब उनका कैलकुलेशन होता है 4 2 2 1 4 1 2 ऐसे। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो उसको उच्चारण करते हैं। 12 साल लगते हैं एक वेद सीखने के लिए। तो हमारा 48 ईयर्स अगर 4 वेद सीखने के लिए चले गए तो कहाँ से हम उसका मीनिंग समझने के लिए कितना समय लगेगा। बहुत कष्टदायक चीज है ये। 48 ईयर्स इज नॉट अ जोक। तो ये सब चीज सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी कर चुके थे। अभी सोचिए हम सबका जो स्कूल का जीवन है खत्म हो गया। हम जो भी इधर बैठे हैं बहुत सारे लोगों का खत्म हुआ, कुछ लोग हैं जिनका अभी भी बचा है। अगर जिनका खत्म हुआ उनको बोला जाए तो चलो फिर से एलकेजी में बैठो, एबीसीडी सीखो, और कैसा लगेगा हमको। तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आप मतलब उनका तो हो गया पूरा पढ़ाई करके, आप फिर से उनको कष्ट क्यों लगा रहे हैं, मतलब कष्ट करने के लिए क्यों आए हो। तो बोल रहे हैं कि ये जो भागवत का सब्जेक्ट मैटर ही ऐसा है, इसमें कुछ कष्ट की बात है ही नहीं, कुछ इसमें पढ़ने वाला जैसा कुछ चीज है ही नहीं इसमें। भागवतम को कभी पढ़ते नहीं है, उसको हमेशा रमन करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। इसलिए तीसरे श्लोक में भागवतम के मतलब पहले स्कंद के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में क्या बोला गया है। एक मिनट, 1.1.3। श्लोक निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये जो भागवतम है, निगम मतलब वेद और शास्त्र, कल्पतरु जो वेद शास्त्र जो कल्पतरु के जैसे है। तरु मतलब जो पेड़ है उसका जो है पका हुआ फल है। गलितम फलम, गलितम मतलब पका हुआ फल। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव गोस्वामी सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृत के रूप में ये हमको बाहर आ रहा है। द्रव संयुतम पिबत भागवतम, हमको क्या करना चाहिए, पीना चाहिए भागवतम को, आस्वादन करना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो भुवि रसिका भुवि भाव का, आप बस रसिक बनिए, इसको आस्वादन कीजिए, भगवान की लीलाओं का आनंद लीजिए। इसमें सिर्फ आनंद की बात है, इसमें कष्ट की बात नहीं है। खास करके जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं ना, तब ये हमको समझ में आएगा। भागवतम क्लास में तो फिर भी ठीक है, कोई और बोल रहा है हम सुन रहे हैं, वो भी अच्छा लगता है। पर हम अब जब पर्सनल रीडिंग करेंगे भागवतम का, और आपको रुचि आएगी इसमें। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भाव, बार 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 इसको पढ़िए, इसका आस्वादन कीजिए। भूमि भाव का, आप सब रसिक बन के इसका आस्वादन कीजिए बोलते हैं। तो ऐसे भागवतम का सुखदेव गोस्वामी का मूड यही था, वो आस्वादन करने के लिए आए थे। सोचिए किसी को बैठा के छप्पन भोग खिला रहे हैं, खाने में कुछ प्रॉब्लम है क्या। अगर सोचिए आपका पेट का भी लिमिट निकाल दिया, या कितने भी खा सकते हैं आप, खाइए, तो कितना आस्वादन कर करके खाएंगे हम। तो ऐसे भागवतम का कुछ लिमिट नहीं है, जितना चाहिए उतना आस्वादन कीजिए। पूरा दिन ग्रंथ आपके सामने ही पड़ा है, पढ़िए, आस्वादन कीजिए। जैसे पेट का भी कभी कभी लिमिट रहता है हमारा, इतना ही खा सकते हैं हम। पर भागवतम का कुछ लिमिट नहीं है, आस्वादन कीजिए, करते जाइए करते जाइए। रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मने इति राम पदा पदेनासौ परम ब्रह्मा विधीयते।
अनंत काल से योगी और मुनि जो है वो यही करते हैं, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। वो भगवान की लीला सुन सुन के उसमें रमते जा रहे हैं। भक्तों का यही कार्य, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान बोलते हैं गीता में, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मेरे अंदर उनका चित्त जो है मग्न हो जाता है, मेरे भक्तों का मद्गत प्राणा, उनका प्राण जो है मेरे इसमें मैं मुझ में लगता है, मेरे भक्तों का प्राण जो है मुझ में ही लगता है। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, इसके इस ये ऐसे भक्त क्या करते हैं, बोधयंत परस्परम, एक दूसरे के साथ बैठ के मेरे बारे में चर्चा करते हैं। कथयंच माम नित्यम, कथयंतश्च माम नित्यम, मेरा कथा करते हैं, नित्य रूप से कथा चलते रहता है, भगवान का ही कथा रहता है। तुष्यंती च रमन्ति च, उसमें उनको बहुत तुष्टि मिलती है और बहुत आनंद मिलता है। रमन्ति च, तो इसके बारे में कल ही मैं एक श्लोक का ये पाठ किया था। गोविंद दामोदर स्तोत्र जो बिल्वमंगल ठाकुर जो लिखे हैं, उसमें वो एक गोपी का वर्णन करते हैं। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, वो बोल रहे हैं कि एक गोपी थी वृंदावन में। गोपियाँ क्या करती हैं, वो सुबह सुबह उठ के दूध निकालती हैं गायों का, और उसका दही या घी बना के या दूध भी वो अपने मटकों में लेके जाके बेचती है। हाँ? तो विक्रय तो कामा, जो बेचने की इच्छा से एक गोपी जो है निकली थी। किल गोप कन्या मुरारिपादार्पित चित्त वृत्ति, पर उसका चित्त किधर था, मुरारी के पद कमलों पे। मुरारिपादार्पित चित्त वृत्ति, अपने चित्त को मुरारी के पद कमलों पे उसने अर्पित कर दिया था। उसके मन में क्या चल रहा था, हे मुरारी हे गोविंदा, यही चल रहा था। तो दध्यादिकम मोहवशात अवोचत, दध्यादिकम मोहवशात अवोचत, वो क्या बोल रहे हैं, अभी दूध बेचने वाला दही बेचने वाला क्या बोलेगा, ये दूध या दही ले लो, दूध ले लो, यही बोलेगा ना। दध्यादिकम मोहवशात अवोचत, पर वो क्या कि ये मोह में आके, मुरारी के मोह में आके अवोचत, वो बोल रही है, क्या बोल रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। वो दूध लो दही लो ऐसे बोलने के जगह पे वो क्या बोल रहे हैं, ये गोविंद को लो, दामोदर को लो, माधव को लो, ऐसे बोल रही है। तो ऐसे होता है एक भक्त का चित्त जब पूरा कृष्ण में मग्न हो जाता है ना। तो भागवतम जो है हमको वैसे अंदर लेके जाता है, वो पूरे भगवान के अंदर हमारे चित्त प्रवेश करें ऐसे कर देता है। हम्म। तो कितने भी बड़ा भक्त होने चाहिए, गोपियां जो है भगवान के शुद्ध भक्त, मतलब सबसे हाईएस्ट भक्त उनको माना जाता है। तो उनसे हम सीख सकते हैं, वो लोग भी कैसे हैं, हमेशा भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित है। कितने सारे श्लोक हम भागवतम में पढ़ते हैं कि उनका चित्त जो है हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं। गोपी गीत भी वैसे ही एक बहुत अच्छा गीत है जिसमें वो अलग अलग ये होता है। इसीलिए आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा पुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि, अहेतु किं भक्ति। भगवान का भक्ति है ना बहुत सरल है, बहुत रसमय है, पर दुर्भाग्यवश हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और कुछ नहीं। हम इसको इतना कठिन बना देते हैं हमारे जीवन में, हमारे अनर्थों की वजह से होता है वो। ये सब के बारे में सुनने का अनर्थ हमको बहुत छोटा लगने लगता है, भाई ये वो हो जाएगा, बट भगवान के भक्ति करना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। ठीक है, इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। किसी के कुछ प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। Prabhuji will be saying that God only knows what destiny has in store for us. Yeah, We make right. destiny, or God makes our destiny, or destiny makes us. See, all three are right. There is a combination of all three. Like in what way? When we'll start from the point when we initially came into this world. हम जब पहले पहले दुनिया में आए थे, हमारा कुछ कर्म का बैंक अकाउंट नहीं था। क्या हुआ, हम उसको बनाने लगे। हमें भौतिक कर्म में जितना लगता है हमारा बैंक अकाउंट उतना भरते रहता है। तो धीरे धीरे जितना हम कर्म का बैंक अकाउंट भरते गए, उसमें कुछ अच्छे चीज़ें भी हैं, बुरे चीज़ें भी हैं। कुछ अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, तो वो जो संचय है हमारे पास, वो अकाउंट है, वो अभी एक्टिव है। और ये जो शरीर हमको मिला है, ये जो जीवन हम अभी बिता रहे हैं, उसमें से कुछ पार्ट हमको दिया गया है। तो हमारे जो डेस्टिनी, डेस्टिनी इन द सेंस, इफ यू आर टेलिंग इन द टर्म्स ऑफ डेस्टिनेशन, then that's a No. different thing. But when you are telling in terms of our present life, then you can consider that we are already experiencing our karma from the past. That is one thing. That is decided by the system given by Krishna, that what are the reactions that we are supposed to get for our actions. So that is already decided. सोचिए, अगर कोई सिगरेट पी रहा है, बहुत सारा सिगरेट पिएगा, तो सब जानते हैं कि इसको कैंसर हो जाएगा। तो सिगरेट पीना है कि नहीं उसके हाथ में है, पर पीने के बाद क्या होगा उसके हाथ में नहीं है। वैसे ही हम जो कर्म करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह डिसीजन हमारे हाथ में रहता है। पर एक बार वो कार्य करने के बाद उसका क्या रिएक्शन आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। कोई भी चोरी करके ये नहीं बोल सकता मेरे को स्वर्ग में लेके जाओ। तो व्हेन यू से आर वी मेकर्स ऑफ आवर डेस्टिनी, यस, बिकॉज वी हैव ए फ्री विल। हमको चॉइस है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो कर्मा अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहता, तो हम कैसे बोल सकते हैं हम भगवत धाम जाएंगे। तो कर्मा इज फ्लेक्सिबल, एंड स्पेशली इट इज टोटली फ्लेक्सिबल व्हेन व्हेन वी गेट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। बाकी देवताओं के योनि में या जानवरों के योनि में कर्मा का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता। जो दिया जाता है उसी को भोग करना पड़ता है। मानव जीवन ऐसा है जिधर आपके कर्म को कितना भी टेढ़ा मेढ़ा आप कर सकते हैं, पर एक कंडीशन उसमें है कि कुछ पार्ट ऑफ कर्मा हमारा ऐसा रहता है जिसको हम बदल नहीं सकते। कुछ पार्ट ऐसा रहता है क्योंकि वो हमारे पिछले जन्मों से आ रहा है। कुछ कुछ चीज़ें हमको भोगना ही पड़ता है, और बाकी जो चीज़ें हैं, हम जो कर्मा क्रिएट करते हैं, उसमें हमको चॉइस है। अभी हमको वो चॉइस है हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम डिसाइड करते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, तो परमानेंटली हमारे कर्मा का साइकिल को रोक ही सकते हैं। अगर कम से कम वो नहीं होता है तो अच्छा तो कर्म कीजिए कीजिए, मतलब आपको नहीं बोल रहे हैं, बट इन जनरल अच्छा कर्म करेंगे तो उसका कम से कम अच्छा फल मिलेगा। तो वो हमारे हाथ में है। वेयर विल गॉड मेक आवर डेस्टिनी? नो, गॉड ओनली डिसाइड्स the reactions for our actions. He does not decide the actions. So destiny primarily lies in our hands, in line with the rules that are set by Krishna. So like this, all three what you said, they come into picture. Just you have to understand the connection between these three. प्रभु जी, ऐसे होता है ना, प्रीवियस कर्मा से है ना, अपने कर्म बहुत खराब रहते हैं, तो फिर हम उसमें फिर गुस्से में आकर कुछ भी करके फिर से दूसरा हम कर्म खराब कर लेते हैं। इट्स नॉट इन आवर हैंड, बट सर्कमस्टेंसेस आर इन सच अ वे दैट वी डू द बैड कर्मास। सो हाउ टू Correct. So एस्केप फ्रॉम दैट? इसके लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं ये पाप कर्म नहीं करना चाहता हूँ। अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। सेम यही प्रश्न अर्जुन पूछे हैं। अनच्छिन्नपि वार्ष्णेय, मुझे इच्छा नहीं रहती है कि ये घृणित कार्य करने के लिए, पर फिर भी कोई तो अंदर से मुझे ऐसे पुश कर रहा है। बिकॉज एज यू सेड, हमारे प्रीवियस कर्मा ऐसे रहते हैं कि हमको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। दैट्स राइट, दैट्स ट्रू। सो कृष्ण इसके लिए क्या आंसर देते हैं?
काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्म विद्येन मिह वैरिणम्। तो अगर ये जीवन में सॉल्यूशन क्या है, अगर ये जीवन में हम सत्वगुण में रहेंगे तो वो पिछले जन्मों का कर्म जो है ना हमको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। सो दैट चेंज हैज टू कम। इफ वी आर इन तमोगुण एंड रजोगुण, then we will not be able to exercise our free will so nicely uh, and effectively. If we are in sattvagun, then only we can bring about this change in our life. That's why we feel the pressure of our previous karmas. Our previous karmas can act more effectively and more giving us pressure when we are in rajogun and tamogun. Krishna says you come to sattvagun. So when you are in sattvagun, when situations influence us, like you gave an example, we get angry, हमको क्रोध आता है, वो हमारा कंडीशनिंग है कि हमको पिछले जन्मों से हमने क्या क्या किया पता नहीं। तो वो क्रोध का जो अनर्थ है ना बहुत स्ट्रांगली हमारे हृदय में है। तो क्रोध को कम करने के लिए क्या होगा, हमको सत्व गुण में आना चाहिए। तब जब क्रोध आएगा ना, हमको बीच में एक थिंकिंग एबिलिटी रहता है सत्व गुण में। सुखम और ज्ञानम ये दोनों जो है सत्वगुण के लक्षण है। ज्ञानम जो है ना वो हमको ये दर्शाता है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ज्ञानम वाला जो पार्ट आता है ना, तब आपको एक गैप मिलता है बीच में कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो जो फैसिलिटी है सिर्फ सत्वगुण में है। इसीलिए जब आपको क्रोध आने का जो इम्पल्स आता है पिछले कर्मों से, तो बीच में एक आपको टाइम रहेगा, ओके नाउ आई एम बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय माय प्रीवियस कर्मास, नाउ दैट इज कमिंग, सो शुड आई एक्ट इन दिस वे और इन दैट वे। यू हैव अ चॉइस। रजोगुण और तमोगुण में आपके पास चॉइस नहीं रहेगा। इट्स जस्ट एन इम्पल्स, इट्स इम्पल्सेटिव। बट इन सत्वगुण इट्स thoughtful action. So that way काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्येन मिह वैरिणम्. In the starting only you curb this great enemy of lust, O Arjuna, he says. And mainly why रजोगुण and तमोगुण come in our life. रजोगुण और तमोगुण क्यों आते हैं, हमको बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। बहुत सारे जो भौतिक इच्छाएं रहती है, काम जिसको बोलते हैं काम वासना, तो उसको हम जब रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सत्वगुण में आ जाएंगे। Thank you, Prabhuji. I was really very much confused, why? Because, sometimes the situation in our house, it's so much, that each and everyone fights and do the argument. So I just wanted an answer from you. Thank you so much. Yeah. Thank you. Just make sure that our lifestyle is adjusted in Sattva-guna. Acha, Prabhuji, we'll be pleasing the Krishna, okay? But the parents, those who have left this world and they are heavenly aboded, then how can we please them? Because their dosha, pitra dosha also will be carrying out. Is it true like that? Pitra dosha, see, it's not called a dosha when we properly serve. Why it becomes a dosha? दोष क्यों बोलते हैं उसको? कि हमारे जनरेशन में, हमारे लाइन में किसी ने तो पितरों का ठीक से सेवा नहीं किया, उनको पिंड क्रिया नहीं किया, उनको ठीक से ये नहीं किया, तो इसके वजह से वो दोष लग जाता है। Prabhuji, why I am asking? Because my बड़े पापा, उनके बच्चों ने उन्हें बहुत दुख दिया था। Okay. Can we do something for him? Because even we are also from that same kull, so how can we please him? Because he has gone with so much of pain and agony and everything, Now I don't know if we can do something, but mechanically at least outside procedures what they do, they give they do again pinda kriya and all. I hope they are doing that. If at least they are doing. No, because they have he used to stay in anath ashram, vruddhashram. Oh, then first we have to resume that. This pinda kriya is very important because the pitaras who are there in the upper planets, they need this support, they want. So we have to do pinda kriya because My father's elder brother he was.
Yes, yes, I Even understand. my father is also no more, but he has suffered a lot. Hmm. So at least try to start doing Pinda Kriya for him on his Tithi, or Okay. immediately also in that month when that Tithi comes, they can do the Pinda Kriya. That also is one process. If we Even if it start is that, after 2 or 3 years, we can do it no on problem. that tithi. Yes, yes, no problem. Okay. And once, if possible, after this whole thing is happened, this COVID thing, you can go to Gaya, and there you can give Pinda Kriya. And there, especially the place has a potency that it can give a lot of Shanti to people who are gone away. So that place is very powerful. So once you go there and do that Pinda Kriya, it is very nice. And obviously, we have our chanting and all, we can give the credit to them. That way also they'll get Shanti. But Thank you, our Prabhuji. chanting, yeah. Uh, yeah, प्रभु the जी, Tilak, Hare Krishna, yes, no. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ना ये क्वेश्चन था कि मतलब इस रिलेटेड नहीं है, वो भगवत गीता के रिलेटेड है, बट येट आई वांट टू आस्क कि हमारे Yeah. आसपास है ना अधर्म होता है, पर हम उसको देख भी पाते, पर उनको रोक नहीं पाते। वी मतलब उनके हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता वो देखने के अलावा, वो अधर्म देखने के अलावा, तो वहां पे हमें वो पाप लगता है। Nahi. Depends on who we are. If ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, ये तीनों चार कैटेगरी के लोग रहते हैं ना, उसमें सिर्फ क्षत्रियों को ये पावर है अधर्म को रोकने के लिए। डायरेक्टली फाइटिंग करने का सिर्फ क्षत्रियों का अधिकार है। जैसे विश्वामित्र मुनि जब वशिष्ठ से लड़ने के लिए आते हैं, या पहले जो कौशिक राजा वो रहते हैं ना, तो कौशिक राजा के रूप में जब वो बोलते हैं कि मुझे ये नंदिनी गाय मुझे चाहिए, तो विष्णु वशिष्ठ मुनि बोलते हैं ये तो मेरे यज्ञ के लिए मुझे चाहिए, मुझे इसे इनसे दूध मिलती है, सब कुछ सामग्री मुझे इनसे मिलता है, तो मैं कैसे दे सकता हूँ। तो बोले नहीं, सबसे बेस्ट चीज जो है राजा के पास होना चाहिए, मैं जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करूंगा, आप दे दो। तो बहुत झगड़ा होता है उधर। लास्ट में वो कौशिक राजा जो है उसको फोर्सफुली लेके जाता है। तो तब नंदिनी गाय उनको पूछती है कि आप कुछ कीजिए ना, आप मेरे मास्टर है, वशिष्ठ मुनि से बोलते हैं। तो वशिष्ठ मुनि बोलता है देखिए मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप खुद अपना रक्षा कर लीजिए। तब जाके वो कामधेनु जो नंदिनी गाय है उनसे बहुत सेना निकलती है और कौशिक राजा को पूरे तरह हरा देती है। तो ब्राह्मण जो है ना, वो कभी रिटेलिएट नहीं करते। विश्वामित्र मुनि जब राम को लेने के लिए भी आते हैं, तो उधर टीका ये आता है कि ब्राह्मण इतने पावरफुल है कि वो खुद उनको नाश कर सकते हैं, बट कभी वो चीज वो नहीं करते, इसीलिए राम और लक्ष्मण को लेके जाने के लिए वो आए थे। तो क्षत्रिय जो है अपना काम करते हैं, और ब्राह्मण जो है, वैश्य जो है, शूद्र जो है अपना काम करते हैं। सोसाइटी का पूरा अधर्म से रक्षा करने का जो जिम्मेदारी है, वो क्षत्रियों के पास रहता है। हम अगर कुछ पाप कर्म देख रहे हैं कि हो रहा है या अधर्म हो रहा है, हमको तुरंत, आज का क्षत्रिय वाला सिस्टम इतना खराब है, मतलब तुरंत कोई जस्टिस मिल ही नहीं पाता है। पिछले दिनों में ऐसा नहीं था, पर सिर्फ बट स्टिल द रूल अप्लाइज। इफ वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग, we don't have that power also. So if we are able to do, that's good, but we are not able to do, then okay, at least call the police and try to uh, set right the situation. But the responsibility doesn't come on us, it actually goes on the king. Many people don't know this, and they think the society responsibility on us, ये वो करके बहुत धरना निकालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई तुमको क्या लेना देना है इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, हम जानते हैं, पर सोसाइटी को एक ठीक रूप से मैनेज होने दीजिए ना। सब लोग सब कुछ करना चाहते तो कैसे होगा, लाइक दैट। प्रभु जी, एक्चुअली अधर्म मतलब मैं क्या बोल रही थी कि लाइक वो लोग बोलते ही ऐसे कि एकदम ऐसे पाप वाले जो वर्ड्स रहते हैं ना, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो हम लोग उनको रोक भी नहीं सकते कि ऐसे मत बोलो करके। तो उस हाँ, सिचुएशन में पर से हम क्या कर सकते हैं? सिचुएशन में जितना हम उनसे दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है।
ओके प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। या ये जो तिलक मैंने लगाया है वो गोपी चंदन बोलते हैं उसको, नॉर्मल चंदन वो ये नहीं है जो घिस के हम लगाते हैं, वो नहीं है। ये गोपी चंदन अलग है, मिट्टी है बेसिकली। और तो ये मिलता है गोपी चंदन, ये अलग से मिलता है, गोपी तालाब से इसको निकालते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, प्रश्न मेरा ये था कि हम अभी अभी भागवत सुनना शुरू किया है प्रभु जी आपसे ही क्लास में। तो प्रभु जी, प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, जो भागवतम पे, तो आधे घंटे या 40-45 मिनट्स के लेक्चर्स हैं। तो वो उसके टाइटल्स प्रभु जी जब हम देखते हैं तो बहुत अट्रैक्टिंग लगते हैं, जैसे कृष्णा नीड्स अस एंड कृष्णा इज बेगिंग योर लव एंड कृष्णा वांट्स हिज चिल्ड्रन बैक। तो प्रभु जी, पर वो तो आगे के कैंटोस के हैं, जैसे 7 10 के बाद के नहीं है, पर 9 तक के हैं, 6 7 8 9 5 3 4। तो वो हम ले सकते हैं क्योंकि हम तो अभी फर्स्ट कैंटो पर ही हैं। सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद जी को ये सवाल पूछा गया था, तो वो बोले एक लड्डू जैसा रहता है ना, किधर से भी खाओ वो मीठा ही रहता है। तो आप कहाँ से भी शुरू या पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। खास करके प्रभुपाद के लेक्चर्स तो कभी भी किधर से भी कैसे भी सुन सकते, यूनिवर्सल। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, एक और प्रश्न है कि मैंने ये हिज ग्रेस अमाल कृष्ण प्रभु जी की क्लास में सुना था कि हमें अपने राउंड्स बढ़ाने से पहले मैं अपने मेंटोर से एक बार बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो प्रभु जी, ऐसा है? किन से सुना आपने? प्रभु जी, वो इस्कॉन द्वारका से है ना, क्लास लेता हूँ मैं, तो उसमें अमाल कृष्ण प्रभु जी हैं। ओके ओके ओके, मैं शायद नहीं जानता उनको। हाँ हाँ, इट्स तो ऑलवेज उन्होंने बेटर। कहा कि आपके मेंटोर कौन है? प्रभु जी, मैं तो अभी स्टार्ट ही किया हूँ, बस अभी ऑनलाइन क्लास ही ले रहा हूँ। अच्छा, आपका लोकल टेम्पल कितना कनेक्शन है? प्रभु जी, 1-2 बार ही गया हूँ, मैं भोपाल से हूँ, इस्कॉन टेम्पल भोपाल में। तो वहाँ प्रभु जी से, हाँ, नंबर है मेरा उनके पास, बात होती है उनसे। अच्छा, नहीं, भोपाल में तो हमारे डिवोटी बहुत हैं। मैं आपको एक डिवोटी का नंबर देता हूँ, वो जगत जीवन प्रभु करके हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, भोपाल से ही है। भोपाल मंदिर में वो सेवा करते हैं और उधर ही वो क्लासेस भी लेते हैं। मैं शायद आपको उनसे कनेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे डिवोटी हैं हमारे, ओके प्रभु जी। गुरु भाई है। तो वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे, बहुत सीनियर है, मतलब हमसे भी बहुत बहुत सीनियर है वो। पिछले 15-16 साल से वो भक्ति कर रहे हैं। तो आप, ये सही है कि आप मेंटर से पूछ के करेंगे तो अच्छा है। पहले उसके लिए एक मेंटर आप लेंगे तो क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, एक कि उनको पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और अच्छे से गाइड कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप राउंड उनके बिना बोले भी बढ़ा देंगे ना, फिर भी वो बहुत खुशी होंगे, क्योंकि आ, ये गलत चीज़ थोड़ी कर रहे हैं। तो आप भागवतम पढ़िए या ये सुनिए, मतलब हमारे चैंटिंग ज़्यादा करिए, अच्छा है, कोई भी इसमें बुराई नहीं है। बिना पूछे भी कर सकते हैं, पर करने के बाद कम से कम एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए। ऐसे खुशी के माने, प्रभु जी मैंने आज एक्स्ट्रा माला किया, या मैं आज से इतना माला कर रहा हूँ, तो वो खुश होंगे, हम डांटेंगे थोड़ी वो आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। कुछ बड़े बड़े डिसीजन रहते हैं ना हमारे जीवन में, वो थोड़ा गाइडेंस लेके करेंगे तो अच्छा है, बस और कुछ नहीं। बाकी चीज़ें तो जितना हम सेवा करेंगे बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जगत जीवन प्रो का नंबर देता हूँ, ओके? मैं उनको भी बोलता हूँ आपको कनेक्ट करने के लिए। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, ठीक, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत थैंक यू प्रणाम। प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, थैंक यू।
थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।